हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज की क्लास में क्लास 9th का जो बायोलॉजी है उसमें पहला टॉपिक ले रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। मतलब जीवन का क्या आधार है, उस पर हम आज हमारा टॉपिक है, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सब लोग क्या करो कि कॉपी ले लो, पेन ले लो और आराम से एक एक करके नोट बनाते चलो। कोई डिस्कशन हो हमारे को कमेंट बॉक्स में लिखते चलो। चलो शुरू करते हैं। ओके, चलिए। तो पहला है हमारा कि फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ कहते किसे हैं। देखो, ये घर बना हुआ है, तो घर की एक बुनियाद होती है, एक बेस होता है, एक एक आधार होता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है, इसका आधार क्या है? तो पूरा बॉडी जो बना हुआ है, अगर आप गौर से देखो तो सिस्टम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सिस्टम से। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट वाला और चलने वाला लोकोमोशन मूवमेंट, मसलकुलर सिस्टम, हड्डी बना हुआ है, ब्लड बना हुआ है। तो तमाम चीजों का एक सिस्टम है। ठीक है, अगर आप कहोगे सिस्टम किससे बना हुआ है, तो सिस्टम बना होता है, एक सिस्टम का उदाहरण ले ले कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है बहुत सारे ऑर्गन से। माउथ है, टिंग है, टीथ है, इसोफेगस, स्टमक है, पेनक्रियाज है, लीवर है और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है? ये सब आपका ऑर्गन्स है। तो बहुत सारे ऑर्गन का ग्रुप मिलते हैं तो उसको सिस्टम बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि ऑर्गन किससे मिलकर बना होता है, तो ऑर्गन बना होता है टिश्यू से। किसे? टिश्यू से। और टिश्यू बना होता है फाइनली सेल से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बॉडी अल्टीमेटली फाइनली किसका बनावट है? यह सेल का बना हुआ है। तो सेल क्या है, हम आज के क्लास में आपको यही बताने वाले हैं कि सेल क्या है। तो एक लाइन में लिखा जाए कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, तो पहला देखो यहां पर सेल क्या है। सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। पहला देखेंगे कि सेल के स्टडी को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है। और सेल क्या है? जैसे मैंने कहा कि सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अर्लीस्ट साइटोलॉजी वाज बिगिन, कब से स्टार्ट हुआ? तो कहा कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट रॉबर्ट हुक साहब थे। इन्होंने 1665 में सबसे पहले एक कॉर्क सेल को खोजा। कॉर्क का मतलब होता है वृक्ष का छाल। ट्री का जो छाल है उसको कॉर्क बोलते हैं। और उसी में उन्होंने सबसे पहले एक सेल की खोज की। 1665 ईस्वी, टाइम याद रखेंगे। ईस्वी सन बिल्कुल याद रखना जरूरी है। ठीक है, याद रखेंगे। ये साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक साहब। इनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक और ईस्वी सन है 1665। तो 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने खोज की एक सिंपल डेड सेल की और सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से की। ठीक है, दूसरा अब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि भाई जब डेड सेल की खोज हो गई तो लिविंग सेल की भी तो खोज हो रही होगी। यस, लिविंग सेल की खोज किसने की? तो लिविंग सेल की खोज की आके आपके पास में आया, क्या नाम था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, नाम पढ़ेंगे ये। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक डिस्कवर्ड लिविंग सेल। और ये लिविंग सेल कहाँ खोजा? ये पॉन्ड वाटर में खोजा। अब कब खोजा? 1674 में। 1674 में पहली बार लिविंग सेल की खोज एंटोन वॉन लीवेनहॉक के द्वारा किया गया। ठीक है, और उसके बाद ऐसे होता गया कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट होता गया वैसे वैसे और भी सेल और सेल के अंदर की चीजें भी खोजी गई। ठीक है, तो आप देखिए एडवांसमेंट में तो कितने प्रकार के माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इतने प्रकार के माइक्रोस्कोप खोजे गए के द्वारा एक सब खोजा गया। ठीक है, चलिए। कहा कि पहला क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्या आंसर क्या लिखेंगे आप इसका? आंसर लिखेंगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड किया। कब किया? कहा इन 1665 किया। ठीक है जी, यहां पर हुआ। किसके द्वारा किया गया? लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा किया गया। लाइट माइक्रोस्कोप जो सिंपल माइक्रोस्कोप था
उसके द्वारा इन्होंने किया। दूसरा खोजा तो ये डेड सेल था। कैसा सेल था? डेड सेल था। ठीक है, ये किसके रूप में दिखा? हनीकॉम्ब के रूप में दिखा। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा ऐसा देखे होंगे आप, जिस तरह से आप मधुमक्खी का छाता देखे होंगे, ऐसे बना ले सकते हैं आप। ठीक है जी, ये मधुमक्खी का छाता हम बना रहे हैं। एक्चुअली ये मधुमक्खी का छाता नहीं है, दिस इज सेल। सेल का मतलब वैसे भी क्या होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट। क्या होता है? स्मॉल रूम। स्मॉल रूम बोलिए इसको। ठीक है, आप देखते होंगे बैंक वगैरह में जाते होंगे तो छोटा छोटा बॉक्स बना रहता है, उसको बोलते हैं सेल। ठीक है, तो सेल की खोज हो गई। सेल का पहला खोज किया रॉबर्ट हुक साहब ने, जो डेड सेल था। दूसरा खोज हुआ लिविंग सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटोनी वॉन और लीवेनहॉक साहब ने खोजा, पॉन्ड वाटर में खोजा। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है लिविंग सेल वेयर डिस्कवर्ड बाय, कौन नहीं जानता है? लीवेनहॉक साहब। तीसरा एग्जांपल ले लीजिए, आगे आइए। अब कहा कि स्ट्रक्चर और माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है ये सब, ये आप देख सकते हैं इसमें, तो माइक्रोस्कोप पर चर्चा है ये। दूसरा है सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी जो आया, सेल थ्योरी का मतलब ये हुआ कि दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। एक थे जूलॉजिस्ट जो कि एनिमल के बारे में बात कर रहे थे, एक था प्लांट स्लाइडेन जो कि उसके बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? एक ने प्लांट को कट 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 करके कर करके सबसे स्मॉलेस्ट पीस उन्होंने निकाला, और उन्होंने कहा कि साहब ये जो प्लांट का बॉडी है, इतना लंबा चौड़ा जो ट्री है, उसकी बनावट एक छोटे से सेल से होती है, जिसको प्लांट सेल कहा उन्होंने। ठीक है, इसी प्रकार से एनिमल को उन्होंने चेक किया स्वान साहब ने, और उसका स्मॉलेस्ट जो सेल पार्टिकल था उसको कहा गया उन्होंने सेल। कहा कि लिविंग का मान प्लांट का, एनिमल का जितना भी जो बड़ा से बड़ा एनिमल है, हाथी है, तो हाथी की बनावट भी एक छोटे से एनिमल सेल से हुई। क्लियर हो गया? दोनों साहब मिल गए और उन्होंने कहा कि चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंगस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी सेल से बना होगा। पहला चीज हो गया। लेकिन इस खेल में एक दुविधा आई। एक साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि सेल कहां से आया, सेल की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इस पर रुडोल्फ विर्चो साहब ने कहा कि सेल की जो उत्पत्ति है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होगी, प्रपोज्ड बाय। उन्होंने एक लाइन बोला, ओमनिस सेल्ला ई सेलुली। क्या बोला उन्होंने? ओमनिस सेलुला ई सेलुली। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ओमनिस सेल, जिसका मतलब है कि नया सेल जो है वेराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और ये प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ विर्को। तो ये तीनों मिला करके अब क्या हो गया कि ये कंप्लीट सेल थ्योरी कहा जाएगा। रुडोल्फ विर्को और स्लाइडेन और स्वान तीनों मिला करके कंप्लीट थ्योरी होगी। कंप्लीट थ्योरी क्या कही जाएगी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान दीजिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ व्हाट? सेल्स। सेल से बना होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना होगा, और सेल जो होगा राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है जी बच्चों, तो यहां तक क्लियर बात हो गई। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर है कि फ्लूइड मोजेक मॉडल प्लाज्मा का है, ये हम आगे देखेंगे। अभी सेल, हाँ सेल थ्योरी पर एक क्वेश्चन है, देखिए कि सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेटेड बाय, किसने कहा? अभी हमने आपको कहा रुडोल्फ विर्को, ये नाम है, बी आंसर होगा इसका। ठीक है, सेल थ्योरी में ही सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान, ये आंसर है इसका। ठीक है, अब है कि सेल का शेप और साइज कैसा होता है। यूजुअली सेल का शेप जो है बाइकॉन्केव राउंड शेप होता है। कहाँ? ह्यूमन ब्लड सेल, आरबीसी का जो सेल होता है उसका जो शेप साइज है वो बाइकॉन्केव है। बाइकॉन्केव किसे कहेंगे भाई? बाइकॉन्केव का मतलब हुआ ऐसा, ऐसा सेल हुआ। ठीक है, दूसरा कहां पर है? आरबीसी के में है ये। एमोबॉइड सेल है इस तरह का जिसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी हमारा है। नैरो और लॉन्ग सेल है, कोलुमनार एपिथेलियल सेल होता है, इससे लंबा सा सेल होता है ना। ओवल और राउंड सेल है, मेसोफिल का सेल है। सेल का साइज अगर देखा जाए कि कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, तो साइज की डायमीटर ऑफ आरबीसी जो है 7 से 8 माइक्रोमीटर है, 7 to 8 माइक्रोमीटर। और डायमीटर ऑफ ह्यूमन oocyte जो ओवम का सेल है वो 120 माइक्रोमीटर है। ह्यूमन बॉडी का जो सेल है वो
1 से 10 माइक्रोमीटर का है और सबसे छोटा सेल है बैक्टीरिया का, जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ भी नाम है इसका। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। तो क्वेश्चन याद करिए कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है, कहाँ है, तो बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया का नाम है पीपीएलओ न्यूमोनिया लाइक स्पीसीज, ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। और कितना है भाई, 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये हो गया इसका साइज, ये क्या हो गया, इसका साइज हो गया, ठीक है। सेल शेप डिफरेंशिएट अलोंग इन देयर फंक्शन। अब सेल का शेप है, फंक्शन के आधार पर डिस्कशन है। अब यहाँ देखिए जो हमने आपको बताया उसका शेप दिया हुआ है कि आरबीसी ये इस तरह से ओवल शेप है, बाइकनकेव है। ये नर्व का सेल है, सबसे लंबा सेल होता है, ब्रांच लॉन्ग है। डब्ल्यूबीसी का अमीबॉइड सेल होता है, यहाँ फिगर दिया हुआ है। कोलुमनार में सबसे खासियत बात है कि यहाँ पर इसका बेस में न्यूक्लियस होता है। ट्रैकिड का सेल इलोंगेटेड सेल है, स्पिंडल शेप है, दोनों तरफ टैपरिंग है, बीच में मोटा है। और मीसोफिल का सेल है, राउंड और ओवल सेल है, ये लीफ में पाया जाता है। सेल का नंबर की बात करें तो एक बॉडी हो सकता है कि एक ही सेल का बना हो, इसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर एनिमल या प्लांट, और जिसका बहुत सारे सेल से बना होता है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक हो गया। तो यहाँ देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, जैसे अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामेसियम है, बैक्टीरिया है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, जैसे कि ह्यूमन है, डॉग्स है, काऊ है, कैट्स है, चिकन है, ट्रीज है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल रखा और मल्टी सेलुलर का यहाँ पर एग्जाम्पल रखा, ठीक है। आइए अब कह रहा है कि क्लासिफिकेशन अगर हम सेल की करें तो वो दो प्रकार का सेल होगा ऑन द बेसिस ऑफ दियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है तो इसका मतलब कि वो प्रोकैरियोट सेल है, और जिसका वेल डेवलप है उसको हम लोग यूकैरियोट सेल बोलते हैं। जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और यू का मतलब ट्रू और कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। दो प्रकार के सेल हो गए। आइए हम पहला चलते हैं कि ये आपका क्या बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ बैक्टीरिया का सेल। तो बैक्टीरिया का सेल के एनालिसिस करें आप इसको जरा गौर से, तो देखिए यहाँ पर कैसे एनालिसिस करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कौन, ये वाला पोर्शन, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ा और कोई कलर ले लें ऐसा, हम ब्लैक ले लेते हैं। ये जो दिख रहा है तुमको ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। इसके ऊपर में जो है वो है आपका सेल वॉल, ये जो है सेल वॉल है, आप यहाँ देखिए ये जो है सेल वॉल है, ठीक है, ये दिस वन इज सेल वॉल। और इसके बाद ये ग्रीन वाला है, उसको भी हम अलग कलर से दिखा देते हैं। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये इसको बोलते हैं कैप्सूल। तो तीनों चीज मिलकर के ये तीनों चीज मिल जाएगा, इसको बोलेंगे सेल इन्वेलप। क्या बोलेंगे, सेल इन्वेलप। तो सेल इन्वेलप में कितने चीज आ गए, एक सबसे अंदर में हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन थोड़ा और क्लियर कर दूं, दूसरा में हो गया सेल वॉल, और तीसरा में हो गया कैप्सूल। कैप्सूल जैसे मान लीजिए कि एक हो गया, दो हो गया और ये तीन हो गया, तो ये सेल वॉल ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया और ये कैप्सूल हो गया, हमने बना भी दिया और यहाँ भी है। इसके बाद अगर आप देखोगे कि इसमें और क्या पाया जाता है, तो और पाया जाने वाला जो चीज है वो है पहला इसका ये साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और यही न्यूक्लियस है जिसके आधार पर इसको अलग अलग किया गया। इसमें आप देखिए ये जो न्यूक्लियस है, इस प्रकार का जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, इस न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। छोटे छोटे जो दाने जैसा चीज दिख रहा है आपको, ये वाला ये सब चीज दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज राइबोसोम। और राइबोसोम कितने का होता है, 70 एस का होता है। तो बैक्टीरियल जो राइबोसोम है वो 70 एस का होता है, ठीक है। अब आइए इसके बाहर में कुछ कुछ निकला हुआ चीज दिख रहा है आपको, ये क्या चीज है, जैसे आप देखिए ये है निकला हुआ, ये सब क्या, ये फ्लैजला है, दिस वन इज फ्लैजला। ये क्या है, फ्लैजला, देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, ये फ्लैजला है। छोटे छोटे जो निकले हुए और भी इसको पाइलस बोलते हैं, इसको पाइली या पिलाई बोलते हैं, पिलाई और पिलाई से ही बना पाइलस, ठीक है। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल का
क्या स्ट्रक्चर होता है, एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे बाहर में होगा उसका कैप्सूल, उसके अंदर में होगा उसका सेल वॉल और उसके अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन। ये तीन जो बाहरी जो बाउंड्री है इसकी, इसको मिलाकर बोलेंगे इसको सेल इनवेलप। उसके अंदर के मटेरियल को बोलेंगे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड किया हुआ है, उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर में आपका होगा न्यूक्लियोइड्स या उसका जो डीएनए है वो है। उसके अंदर में होगा 70S का राइबोसोम। ठीक है, अब इसी प्रकार से फिर ये सेल मेम्ब्रेन बाहर निकलेगा तो इसको बोलेंगे फ्लैजेला और फिर बोलेंगे छोटा सा पाइलस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बैक्टीरियल सेल। इसको हम लोग बैक्टीरियल सेल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सेल को हम लोग बताते हैं कि सेल 3 प्रकार के हैं। सपोज करिए, अभी थोड़ा समझिए, जैसे आपके पास आलू है तो आलू एक रॉ मटेरियल है, अभी ये इससे कुछ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वैसे ही जब जीवन में नया कोई जो सेल बनता है सेल डिवीजन के टाइम पे, तो वह सेल कुछ भी कोई भी रूप ले सकता है। जैसे आलू से आपने अब समोसा बना दिया, तो अब समोसा बन चुका वो, अब वो समोसा से सोचेंगे कि आलू बन जाए, नॉट पॉसिबल। तो वैसे ही जीवन में कोई आदमी बन जाता है, किसी भी पद पर चला जाए तो वो पद पर चला गया। कोई आईएएस बन गया तो वो बन गया। अब आईएएस बनने के बाद 70 साल में बोले कि मैं फिर से एक बार तैयारी करूं, चलो मेडिकल की तैयारी कर लूं और डॉक्टर इंजीनियर ही बन जाओ, नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया। तो उसी प्रकार से जब कोई सेल का नया निर्माण हो रहा होता है तो उस सेल के अंदर में ये पोटेंशियल है या पावर है, एबिलिटी है कि वह कोई भी सेल का कोई फंक्शन ले सकता है। जैसे एक सेल है, हो सकता है कि आंख बनाने वाला सेल हो जाए, बाल बनाने वाले सेल हो जाए, हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम का सेल हो जाए। ठीक है ना। तो अभी एक नया सेल जब बन रहा है, इसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। क्या बोलते हैं इसको? अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिसमें कि अभी क्षमता है, बरकरार है डिवीजन की, अनडिफरेंशिएटेड सेल। दूसरा है डिफरेंशिएटेड सेल, क्या वो बन चुका सेल ने एक परमानेंट अपनी इंटिटी ऑक्युपाई कर ली कि साहब हमारा काम सिक्रीशन का होगा, हमारा काम इसका होगा, उसका होगा। बॉडी में बहुत सारे काम है, जैसे समाज में बहुत सारे काम है, किसी का काम, हर आदमी का अपना अपना एक पेशा बन जाता है, बाद में एडवोकेट बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। तो जिस प्रकार से समाज में हम लोग अलग अलग पेशा अख्तियार कर लेते हैं, उसका वो काम है। ठीक है, फिर वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे सेल है जिसको अपना एक फंक्शन मिलता है, एक काम मिलता है, भाई तुम्हारा काम ये है, तो वो काम को अख्तियार कर लेता है, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। अब डिफरेंशिएटेड के बाद भी एक चीज है डी डिफरेंशिएटेड, मतलब जब खोया हुआ जो एबिलिटी था सेल डिवीजन का फिर से वापस आ जाए तो उसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएटेड सेल। स्पेशलाइज सेल रिवर्ट बैक टू मोर जनरलाइज। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। अब सेल का एक स्ट्रक्चर है, आप यहाँ देखिए कि यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक में कौन कौन है? वेल डेवलप्ड प्लांट है, फंगस है, एनिमल्स हैं, जितने भी सब यूकैरियोटिक सेल है। तो अब सेल में देखा जाए तो इसमें क्या है, वेल डेवलप्ड, पहले आप देखिए इसमें न्यूक्लियस होगा। ये देखिए ये न्यूक्लियस है, पहले आपको यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल बढ़िया सा न्यूक्लियस है। यहाँ पे ये वाला न्यूक्लियस है, दिस वन इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो आपका इस तरह से घुमावदार जो लगा हुआ ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें जो दाने दाने दिख रहा है आपको, तो राइबोसोम है। और राइबोसोम दो जगह पाया जाता है, एक तो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, दूसरा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी पे है, इसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में एक स्ट्रक्चर है, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और क्रोमैटिन धागे जैसा स्ट्रक्चर है, इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। आपका सिक्रीशन का काम करने वाला जितना भी है, ये सब जो देख रहे हैं इस प्रकार से, इसको हम गोल्गी एपरेटस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है, पूरे बॉडी को जो एनर्जी सप्लाई करता है, एटीपी बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा वैक्यूल है, इसके बाद में लाइसोसोम है, इसके बाद में आपको साइटोप्लाज्म है, ये यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बता दिया। तो ये एक प्रकार से ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको आगे भी चर्चा करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब यह है कि कैसे डिफरेंशिएशन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, कैसा डिफरेंशिएशन होता है वो है इसमें। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कैसे कैसे होता है। फीचर साइज है, तो यूकैरियोटिक का सेल जो है जनरली लार्ज होता है। ठीक है, कितना लार्ज होता है, 5 से 100 नैनोमीटर के है।
और प्रोकैरियोटिक सेल कितना है, जनरल ये बहुत छोटा होता है, 1 से 10 नैनोमीटर का है। ठीक है, न्यूक्लियस इसका, तो न्यूक्लियस इसका देखा जाए तो यहाँ देखो, देखिए साइज की बात हमने करी, अब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। कहा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इसके अंदर में, लेकिन यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, अब्सेंट है। ठीक है जी, अब्सेंट है, ये यहाँ पर अब्सेंट है। कहा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें राइबोसोम अभी हमने बात करी, इसमें यूकैरियोटिक में 70S का भी है और 80S का भी है, जबकि प्रोकैरियोटिक में सिर्फ 70S का है। ठीक है, अब आपके यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा कि सर यहाँ 70S भी है और 80S भी है, ये कहाँ कहाँ है? देखो, एक सेल है ये, तो सेल के अंदर में दो चीज है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, जब भी हम बात कर रहे थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S का राइबोसोम है, जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर में 80S का राइबोसोम है यूकैरियोटिक सेल के अंदर में। यहाँ पर प्लास्टिड जब होगा प्लांट का सेल, तो वहां भी आपको 70S मिलेगा और 80S मिलेगा। ठीक हो गया जी बच्चों, तो ये चलते चलते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंगल सेल। आप यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो फंगस के सेल में और प्लांट के सेल में आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर मिल जाएगा सेल वॉल। जबकि यहाँ पर अच्छा सेल वॉल मिलेगा तो ये एब्सेंट होगा एनिमल सेल में। ठीक है, यहाँ होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब बैक्टीरिया के सेल में आपको मिलेगा, लेकिन उसकी बनावट बना जो होगा मटेरियल से वो पेप्टिडोग्लाइकान का बना होगा। किसका बना होगा? पेप्टिडोग्लाइकान का बना होगा। ये हो गया यहाँ। जबकि यहाँ का जो बनावट है, ये प्लांट अगर सेल लेंगे तो प्लांट सेल में सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, और जैसे आप फंगस का सेल लेंगे तो फंगल सेल में काइटिन का बना होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होंगे, बिल्कुल होंगे। ये सेल है तो यहाँ पर बहुत सारा जो सेल इसमें मेम्ब्रेन होगा, लेकिन जबकि यहाँ होगा तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा। तो इट इज क्लियर। सो बच्चों, अब है क्रोमोजोम, तो कह रहा द क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन व्हिच हिस्टोन प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद डीएनए। बिल्कुल, देखिए यूकैरियोटिक का जो भी आप देखेंगे क्रोमोजोम, वहां डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन लगा होगा, लेकिन यहाँ नेकेड क्रोमोजोम है, दैट मीन्स यहाँ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, सिर्फ डीएनए होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। चलिए ठीक है, तो कहानी खत्म करते हैं। हमने आपको बता दिया सारा खेल। ठीक है जी, हाँ अब सुनिए, तो यहाँ पर हमने आपको आज की क्लास में चर्चा किया कि सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, सेल की खोज कैसे हुई, डेड सेल क्या है, लिविंग सेल क्या है, सेल में डिफरेंशिएशन के आधार पर अनडिफरेंशिएशन, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड और डी डिफरेंशिएटेड सेल 3 प्रकार के बताए। सेल एक सेल का होगा तो यूनिसेलर बताए, मल्टी सेलर बताए। ठीक है, फिर न्यूक्लियस के आधार पर हमने आपको 2 भाग में बांटा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, और इसको हमने डिफरेंशिएट करके बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसका चर्चा करेंगे, उसमें एनिमल सेल के बारे में आपको और प्लांट सेल के बारे में डिटेल बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।